Hello everyone. So now we are continuing with the practical questions of remuneration and incentive chapter. The question which we are going to start now is problem number 8. अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार आएंगे, जैसा कि हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि कई बार कुछ क्वेश्चंस में एक स्पेसिफिक मेथड नहीं अप्लाई किया जाता, रादर आपको क्वेश्चन में ही गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर वर्कर की वेजेस को कैसे कैलकुलेट करना. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन एनी ऑफ द मेथड्स विच वी हैव डन टिल नाउ, बट इट विल बी अ जनरल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस ऑफ अ वर्कर. So this question is according to that format. XYZ company employs its workers for a single shift of 8 hours per day for 25 days in a month. XYZ company workers को employ करती है और वो उनसे shift करवाती है 8 hours की, और 1 month में they usually work for 25 days. The company has recently fixed the standard output of 40 units per day per worker for a mass production. अब कंपनी ने उनके लिए एक स्टैंडर्ड आउटपुट रख दिया है कि उनको 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं पर डे में. एक दिन में 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं एक वर्कर को. एंड इंट्रोड्यूस्ड एन इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट आउटपुट. अब आउटपुट को बूस्ट करने के लिए कि उनकी जो मास प्रोडक्शन है वो जल्दी हो, उन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दी कि अगर हम वर्कर्स को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो अपने आप ही काम ज़्यादा करेंगे. सो दैट्स वाई दे हैव लॉन्च्ड वन इंसेंटिव स्कीम. डिटेल्स ऑफ द वेजेस पेबल टू द वर्कर्स आर एज फॉलोज. अब उस इंसेंटिव स्कीम के अंडर वर्कर्स को कितना पे किया जा रहा है उसकी डिटेल आपको दी हुई है. सबसे पहले है बेसिक वेजेस, ₹3 पर यूनिट सब्जेक्ट टू अ गारंटीड मिनिमम वेजेस ऑफ ₹80 पर डे वर्कड. उनको एक बेसिक वेज पे की जाएगी और उस बेसिक वेज का रेट कितना है, ₹3 पर यूनिट. एक यूनिट के पीछे उनको ₹3 पे किए जा रहे हैं. सब्जेक्ट टू अ गारंटीड मिनिमम वेजेस ऑफ ₹80 पर डे वर्कड. हम उनको ₹3 तो पे करेंगे हर एक यूनिट के पीछे, बट इसकी उन्होंने मिनिमम अमाउंट भी फिक्स कर दी है कि मिनिमम वेजेस इसके अकॉर्डिंग एक वर्कर को एटलीस्ट 80 पर डे जाए. मतलब डेली बेसिस पर एक वर्कर को ₹80 तो जाने ही चाहिए. किसके अकॉर्डिंग? ₹3 पर यूनिट के अकॉर्डिंग. अगर वो इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है कि वो डेली बेसिस पे ₹80 अर्न कर सके, तो फिर भी उसको मिनिमम वेजेस 80 तो पे होंगी ही होंगी. ₹3 पर यूनिट सब्जेक्ट टू अ गारंटीड मिनिमम वेजेस ऑफ 80 पर डे वर्कड. देन उसको DNS अलाउंस पे किया जा रहा है ₹40 पर डे वर्कड. हर एक दिन के पीछे उसको ₹40 का DNS अलाउंस पे किया जाएगा. देन नेक्स्ट है हमारे पास इंसेंटिव बोनस, कि उसको एक इंसेंटिव स्कीम के अंडर, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, तो इंसेंटिव स्कीम के अंडर वर्कर्स को एक इंसेंटिव बोनस पे किया जा रहा है विच इज अप टू 80% एफिशिएंसी. 80% एफिशिएंसी पर अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको कोई बोनस नहीं पे करेंगे. अगर वो फॉर एफिशिएंसी अबव 80% पे काम कर रहा है, इफ ही इज प्रोड्यूसिंग यूनिट्स एट एन एफिशिएंसी रेट अबव 80%, तो ₹50 फॉर एवरी 1% इंक्रीज अबव 80%. 80% से जितना ज़्यादा वो एफिशिएंसी पर काम करेगा, हर एक रेट ऑफ एफिशिएंसी के पीछे उसको ₹50 मिलेंगे. हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, क्वेश्चन नंबर 4. तो ये सेम वही पार्ट है. द डिटेल्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 2 वर्कर्स फॉर अ पर्टिकुलर मंथ आर एज फॉलोज. अब आपको 2 वर्कर्स की डिटेल्स दी हैं, वर्कर A एंड वर्कर B. उन्होंने जितने डेज काम किया है
और जितने यूनिट्स उन्होंने उन दिनों में बनाए हैं, दे हैव मेंशन दैट पार्ट, और आपको अब उन दोनों की अर्निंग्स निकालनी है फॉर दैट मंथ। अब इस केस में आप सॉल्व कैसे करोगे? नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, आप यूजुअली क्या किया करो, एक टेबल बना लिया करो। दैट टेबल विल बी प्रिपेयर्ड इन दिस फॉर्मेट विच इज गिवन ओवर हेयर। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, हमें अर्निंग्स की स्टेटमेंट दी हुई है और हमें वर्कर ए और वर्कर बी की अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। अब हम किसी भी वर्कर को 3 तरह की चीज़ें पे कर रहे हैं। एक उसको हम बेसिक वेज पे कर रहे हैं, एक उसको डीएनएस अलाउंस जाएगा, और अगर उसका बोनस बनता है तो उसको बोनस पे किया जाएगा। यही 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं। अब जो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें कहीं पर भी नहीं बताया कि आपको टाइम रेट फॉलो करना है, मेरिट प्लान फॉलो करना है, टेलर्स डिफरेंशियल फॉलो करना है, हॉल से प्लान या प्रीमियम प्लान। आपको क्वेश्चन में अपनी ही गाइडलाइंस दी हैं इन तीनों चीज़ों को पे करने के लिए। तो आपको जैसे जैसे गाइडलाइंस दी हैं, आप वैसे वैसे ही इन चीज़ों को कैलकुलेट करते रहोगे। अब सबसे पहले बेसिक वेज। बेसिक वेज में हमें बताया गया था कि हम हर एक वर्कर को नंबर ऑफ यूनिट्स जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ₹3 पर यूनिट पे करेंगे। लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन अगेन। इट इज गिवन हियर ₹3 पर यूनिट सब्जेक्ट टू अ गारंटीड मिनिमम वेज ऑफ ₹80 पर डे वर्कड, कि उसको हर एक यूनिट के पीछे ₹3 पे करेंगे और मिनिमम वेजेस पर डे की उसको ₹80 मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं वो बताए हैं, और नंबर ऑफ डेज उन्होंने जो काम किया है वो भी बताया है। सो वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट टू कैलकुलेट द बेसिक वेज ऑफ द वर्कर्स। ओके, सबसे पहले वर्कर ए का देखते हैं। वर्कर ए के नंबर ऑफ डेज हैं 25, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 820। तो अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया गया है, उसके जो यूनिट्स हैं वो हैं 820। तो 820 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2460। 820 इंटू 3 इज इक्वल टू 2460। अब सेम केस अगर हम निकालें वर्कर बी का, तो वर्कर बी के जो हमें यूनिट्स गिवन है वो गिवन है 500। तो हम 500 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 1500। अब यहाँ पर हमारी जो बेसिक वेज है वो दोनों केसेस में सॉल्व हो गई है, बट हमें एक कंडीशन दी गई थी कि जो मिनिमम वेज पर डे है वो ₹80 होनी चाहिए। तो हमने बेसिक वेज यहाँ पर ये दोनों अमाउंट्स को कैलकुलेट करने में उसका यूज़ ही नहीं किया। उसका यूज़ है कहाँ पर, दैट आई विल लेट यू नो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया था कि हम डियरनेस अलाउंस पे करेंगे। डियरनेस अलाउंस जो पे करेंगे वो ₹40 पर डे वर्क पे करेंगे, कि जितने दिन काम किया है हर एक दिन के पीछे उनको ₹40 का डियरनेस अलाउंस मिलेगा। अब हमें नंबर ऑफ डेज दोनों केसेस में ऑलरेडी गिवन था, तो हमने मल्टीप्लाई किया 40 के साथ इन बोथ द केसेस एंड वी गॉट द डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट हमें दिया है इंसेंटिव बोनस देना है उन केसेस में जहां पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो 80% से ज़्यादा है। अब आपको कैसे कंपेयर करना है, एक्चुअल एफिशिएंसी, एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड वर्क के साथ कंपेयर करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी। सो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन उन्होंने हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 40 यूनिट्स पर डे पर वर्कर। एक वर्कर का जो स्टैंडर्ड आउटपुट रहेगा वो 40 यूनिट्स रहेगा एक दिन का, और स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया गया है 25 डेज। वो जो कंपनी है वो अपने वर्कर से 25 दिन काम करवाएगी, 8 घंटे काम करवाएगी एक दिन में, और उनसे 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाना चाहती है। दैट मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 25 डेज
और एक दिन में 40 यूनिट्स उनका टारगेट है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 यूनिट्स। ये आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया। एक्चुअल आउटपुट हमें दोनों केसेस में गिवन है, सो वी कैन वेरी वेल कैलकुलेट द एफिशिएंसी हेयर। 820 divided by 1000 into 100, that is 82%. 500 divided by 720 into 100, which is equal to 69.44%. तो यहाँ पर ये आ गया आपका एफिशिएंसी रेट। अब हमने तो बोनस उस केस में पे करना है जहाँ पर हमारी एफिशिएंसी 80% से ज़्यादा है, जिसमें 80% तक है कोई बोनस नहीं है। तो इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ बोनस वर्कर ए को पे करेंगे, वर्कर बी को कोई भी बोनस नहीं जाएगा। अब वर्कर ए को भी बोनस कितना पे किया जाए? उन्होंने हमें बताया है कि 80% से जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, हर एक रेट के इंक्रीज़ के पीछे 50 का बोनस है। यहाँ पर हमारा जो एफिशिएंसी है वो आ रही है 82%। उन्होंने मिनिमम 80% बोला है, तो 80% से वो जितना इंक्रीज़ कर रहा है, 2% इंक्रीज़ कर रहा है, हर एक रेट, हर एक परसेंट के पीछे 50 रुपीज़ का उसको बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो बोनस मिलेगा दैट विल बी ₹100। परसेंटेज को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये उन्होंने लिमिट बताई है कि हर एक रेट के पीछे आपको इतना बोनस मिलेगा। सो 2 into 50 इज़ ₹100। बी वर्कर को कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। सो दिस इज द रेट ऑफ बोनस विच दे हैव गिवन टू वर्कर ए, और वर्कर बी का निल पोस्ट कर दिया। अब इन तीनों का रिस्पेक्टिव टोटल किया तो आपके वर्कर ए और वर्कर बी की मिनिमम वेजेस आ गई उस पर्टिकुलर मंथ की। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट पेंडिंग है वो है विद रिगार्ड टू बेसिक वेजेस, कि बेसिक वेजेस के रिगार्डिंग हमें बताया था कि या तो हम पे करेंगे ₹3 पर यूनिट, या हम पे करेंगे मिनिमम वेजेस ऑफ ₹80 पर डे। पर डे के पीछे उसको एटलीस्ट 80 रुपीज़ की वेजेस मिले, या फिर उसको ₹3 पर यूनिट के अकॉर्डिंग रेट मिले। हमने यहाँ पर यूनिट वाइज उनका रेट निकाल दिया था, इसको चेक नहीं किया, इसको मैंने अपने लेवल पर चेक किया था। वो कैसे? वर्कर ए ने काम किया है फॉर 25 डेज, वर्कर बी ने काम किया है 18 डेज। क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन दिस केस इफ वी मल्टीप्लाई द थिंग्स ओवर हियर, तो यहाँ पर 80 इंटू द नंबर ऑफ डेज वर्कड बाय ए इज 25, विच इज इक्वल टू 2000। मतलब उसकी मिनिमम 2000 बननी चाहिए थी दिस अमाउंट, या फिर उसको पर यूनिट रेट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अगर उसका पर यूनिट रेट के अकॉर्डिंग जो ये अमाउंट है ये 2000 से कम आ रही होती, फिर मैं उसको 2000 पे करती। क्योंकि यहाँ पर यूनिट अकॉर्डिंग उसको जो अमाउंट मिल रही है वो ज़्यादा है 2000 से, इस वजह से यहाँ पर 2460 ही लिखा गया है। अगर यहाँ पर 1800, 1900, 1600, 1700 कोई भी अमाउंट होती तो हम यहाँ पर 2000 ही पे करते, बट यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है तो हमने यही पे करना है, क्योंकि जो 80 की लिमिट है वो मिनिमम वेजेस की है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है इस रेट के अकॉर्डिंग। सेम हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फॉर वर्कर बी, कि वर्कर बी का यहाँ पर क्या केस बनता है। अब हमने 80 रुपीज़ पे करना है एवरी डे के पीछे, वर्कर बी ने काम किया है फॉर 18 डेज, दैट मीन्स 1440, बट एक्चुअल में क्या आ रहा है 1500, दैट मीन्स ये अमाउंट ज़्यादा आ रही है तो हम इसी को ही पे करेंगे। अगर ये अमाउंट 1440 से कम आती तो हम 1440 पे करते, 1500 पे ना करते। दिस इज द केस विच दे गिव टू अस इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम गारंटीड वेजेस। The next question which we are going to do is problem number 10. It was part of your examinations earlier as well. Payment of wage bonus is made in a concern on the following scale on the basis of percentage of time saved on time allowed. हम वेज बोनस पे कर रहे हैं उस स्केल के अकॉर्डिंग
जितना आप टाइम सेव करते हो और जितना टाइम अलाउ करते हो उनकी रेशो के बीच में। अब हमें एक स्लैब रेट गिवन है कि टाइम सेव्ड उसकी स्लैब रेट्स क्या हैं और जितना आपने रिस्पेक्टिव टाइम सेव किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बोनस मिल रहा है। अगर आप किसी कंसर्न का 25% टाइम सेव करते हो तो आपको 10% बोनस मिलेगा। अगर आप 25 to 35% सेव करते हो तो आपको 20% ऑफ टाइम सेव्ड मिलेगा। देन 35% अगर आप उसका 35% से ज़्यादा सेव करते हो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 30% का बोनस। ये आपको बोनस की स्कीम दे दी है कि अगर आप उनका टाइम सेव करते हो, आपको जितना अलाउड है, मतलब जितना स्टैंडर्ड टाइम है, आप स्टैंडर्ड टाइम से अगर कम टाइम लोगे और उनका टाइम बचाओगे तो आपको जितना भी सेव करने से फ़ायदा होगा वो इसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर। वेज रेट उसका 1.2 पर आवर है। हु टेक्स 50 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। वेज रेट मतलब रेट आपको पर आवर दे दिया, वो ले रहा है 50 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। स्टैंडर्ड टाइम है 100 आवर्स। दैट मीन्स उसको जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था उसके अकॉर्डिंग वो 100 आवर्स ले सकता था इन दैट पर्टिकुलर वर्क, बट उसने एक्चुअल में टाइम लिया कितना, 50 आवर्स। तो बाकी के जो हमारे 50 आवर्स हैं वो उसने सेव कर दिए। दिस इज द सेव्ड पार्ट, सेव्ड टाइम, एंड दिस इज द टाइम विच हैज बीन टेकन बाय दैट वर्कर। अब आपको इन दोनों चीजों के लिए उसको पे करना है। अब सबसे पहले जितना उसने टाइम काम किया है 50 आवर्स टेकन, उसके लिए उसको रेट पे किया जा रहा है 1.2 पर आवर। सो 50 आवर्स एट द रेट 1.2 पर आवर विच आर द वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम टेकन 60 रुपीज। ये तो उसको पे करना ही पड़ेगा जितना टाइम उसने एक्चुअल में काम किया है। अब रह गया आपका ये पार्ट कि जितना टाइम उसने सेव किया है, द टाइम सेव्ड, मतलब ये वाले 50 आवर्स, इनके लिए उसको अलग से पे किया जाएगा द वेरियस रेट्स ऑफ बोनस। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि उसने कितना परसेंटेज ऑफ टाइम सेव किया है। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव मतलब एक्चुअल में उसने 50 आवर्स काम किए, 100 आवर्स अलाउड थे तो 50 सेव्ड हो गए। तो सेव्ड अपॉन अलाउड इनटू 100 विच इज 50% उसने हमारा टाइम सेव किया है। ये सेव्ड टाइम है, आपको पता है कैसे आया है, 100 माइनस 50 इज 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 हमारा अलाउड टाइम था, हमारा स्टैंडर्ड टाइम था, इनटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। तो उसने हमारा 50% टाइम सेव किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस पे करना है। अब बोनस कैसे पे करोगे? बोनस आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पे करना है, इकट्ठा 50% के ऊपर बोनस नहीं लगा देना। अब काफ़ियों को क्या लग रहा होगा कि ये 50% है, अबव 35% की कैटेगरी में आ रहा है तो उसको 30% बोनस दे दो। नो, ऐसा नहीं है। आपको पहले 25% के लिए अलग, नेक्स्ट 10% के लिए अलग, और जो बच गया उसके लिए अलग बोनस पे करना पड़ेगा। मतलब जो ये 50% आया है इसको आपने डिवाइड किया है, एक तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई 25%, इसको कैटेगराइज कर लिया, नेक्स्ट कैटेगरी हो गई 10%, और जो बच गया 25 प्लस 10 ये 35 हो गया। 50 में से 35 कवर हो गया तो बाकी का रह गया 15%। इस वे से उन्होंने आपको ये कैटेगरीज दी हैं, पहले 25% अलग, देन नेक्स्ट आपके पास ये जो 10% है वो अलग कर दिया, और जो बच गया मतलब ये 35% निकल गया है, 35% से जो भी हायर अमाउंट है 50 में से 35 माइनस करोगे तो 15% आएगा, उसको उसके ऊपर आपने अलग रेट ऑफ बोनस पे करना है। अब बोनस पे करते हैं। एक्चुअल के लिए तो हमने वेजेस पे कर दी, बोनस कैसे आएगा? फर्स्ट थिंग ये हमें बताया गया है हमने सेव कितना किया, 25 आवर सेव किए, यस। रेट पर आवर कितना है, 1.2 है, ये भी पता है हमें।
कितना रेट लगाना है 10%, तो उसका आप लगा दोगे 10%। ये 50% है, मतलब 50 ये रहा आपका, इसका भी आप क्या करोगे 25 आवर्स, देन 10 आवर्स, देन 15 आवर्स, ये बाइफर्केट कर लिया। तो ये 25 आपका यही पार्ट हो गया, उसके ऊपर पर आवर रेट है 1.2 और परसेंटेज ऑफ बोनस कितना है 10%, दैट इज 3। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट 10% है, ये 10% किसका करना है आपने 50 का, ये 25% किसका करना है 50 का। अगर यहाँ पर 80 होता तो 80 का 25%, 10%, 15% करते। अब 50 आवर्स का 10% किया तो 10 आवर्स आ गया। 1.2 रेट है आपका, गिवन है, और अब रेट ऑफ बोनस कितना है 20%, तो अब हम 20% बोनस पे कर देंगे। दिस इज योर अमाउंट। देन 15% ऑफ 50 आवर्स, वो 15 आवर्स आ गया, उसका जो रेट है वो भी 1.2 है, और बोनस कितना है 30% है, तो वो 30% पे कर दिया जाएगा 5.4। सो दीज आर द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चलना है, इकट्ठा उसको लास्ट कैटेगरी में पोस्ट नहीं कर देना। अब इसी सेम पैटर्न पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, प्रॉब्लम नंबर 14। वो भी सेम है, आपको स्टैंडर्ड आवर्स बताए गए हैं एक जॉब के, और 3 वर्कर्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी, उनका एक्चुअल टाइम बताया गया है, और आपको बोला है कि जितना वो सेव कर रहे हैं उसकी जो रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।